इन दिनों बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में अपना दरबार लगा रहे हैं, लेकिन उनके पास पहुंचने वाले लोगों की संख्या जानकर आप भौचक्के रह जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि वहां पर धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन के लिए लाखों की भीड़ उमड़ रही है। उन्हें काबू करने का पूरा मैनेजमेंट धराशायी हो चुका है। जो पंडाल लगाया गया था उससे कई गुना ज्यादा वहां पर लोग पहुंचे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की इस अप्रत्याशित लोकप्रियता को देखकर बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। भाजपाई नेताओं का दरबार में आना जाना शुरू हो गया है और वहीं तेजस्वी यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री का न्योता ठुकरा दिया है। यह एक तरह की राजनीति चल पड़ी है, लेकिन इस वीडियो में बात हम राजनीति की नहीं करेंगे। बात करेंगे इस 26 साल के बाबा की कि वो इतने कम समय में इतने लोकप्रिय कैसे हो गए और इस लाखों की भीड़ के क्या मायने हैं। खजुराहो मंदिर से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है गढ़ा। साल 1996 में इस गांव में राम कृपाल और सरोज के घर पर एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम था धीरेन्द्र, जिन्हें आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम से जाना जाता है। लेकिन वो जैसे आज हैं, कुछ ही दिन पहले ऐसे नहीं थे। धीरेन्द्र शास्त्री के बचपन के बारे में जानकारी मिलती है कि वो घर से स्कूल के लिए निकलते थे, लेकिन मंदिर पहुंच जाते थे और वो उस उम्र में भी धोती कुर्ता पहनते थे। धीरेन्द्र का बचपन बड़ी मुफलिसी में बीता। मांग कर भोजन आदि का बंदोबस्त करना पड़ता था। 5 लोगों का परिवार था। पूजा पाठ के बाद जो भी मिल जाता उसी से घर चलता था। कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री पंडिताई का काम अपने दादा चेतुलाल गर्ग से सीखे और कम उम्र में ही यह सब करने लगे थे। यह भी कहा जाता है कि धीरेन्द्र एक बार अज्ञातवास में चले गए और उसके बाद जब वो लौट कर आए तो अलग ही व्यक्ति थे। उसके बाद वो दरबार लगाने लगे और लोगों का उनके पास आना जाना शुरू हो गया और यह संख्या निरंतर बढ़ती गई। गढ़ा गांव में जहां धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार है, वहीं पर एक पुराना शिव मंदिर है। कहा जाता है कि वहां एक सन्यासी बाबा हुआ करते थे। उन्हीं की विरासत और आशीर्वाद को आगे बढ़ाने की बात धीरेन्द्र करते हैं और इसी शिव मंदिर के परिसर में बालाजी का भी मंदिर है। धीरेन्द्र शास्त्री जिनकी कृपा बताते हैं, उन्हीं के आदेश का पालन करते हैं। ये वो बागेश्वर धाम है जिसकी देश भर में चर्चा है और जहां लाखों की संख्या में लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। लेकिन इन दिनों इन्हीं बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी धीरेन्द्र शास्त्री की काफी चर्चा है। उनको लेकर सोशल मीडिया पर बहसें हो रही है। वहीं टीवी पर धीरेन्द्र शास्त्री की जन्म कुंडली से लेकर उनके चमत्कारों का लाइव प्रसारण हो रहा है। उनको इतनी तवज्जो देने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। संभव है कि वो टीवी मीडिया के अनुकूल पर्याप्त मसाला उपलब्ध करवा रहे हों, जैसे वो दिखने में अच्छे हैं, उनके बोलने की शैली मनोरंजक है और उनकी वेशभूषा भी अतरंगी है। ऊपर से धार्मिक व्यक्तित्व होने के साथ साथ कुछ कथित चमत्कार भी दिखा रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार क्या करते हैं, इसे समझिए। उनकी सभा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उनमें से किसी एक व्यक्ति के नाम की पर्ची निकलती है। वो धीरेन्द्र शास्त्री के सामने मंच पर जाकर बैठ जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री उस व्यक्ति को देखते ही अपने पास कागज पर कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उस अमुक व्यक्ति से उसकी परेशानी पूछी जाती है। वह व्यक्ति जो भी बताता है ठीक वही कागज पर धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ लिखा होता है और पूरी सभा इस चमत्कार पर तालियां बजाती है। कुछ लोग इसको अंधविश्वास और पाखंड कहते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा कुछ सिद्धियों से संभव है, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री इसे हनुमान जी की विशेष कृपा बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें आभास होता है। जो आभास होता है उसे ही वो कागज पर लिख देते हैं और हनुमान जी की कृपा से वो सत्य साबित हो जाता है। इन दिनों उनका इस तरह सुर्खियों में आना महत्वपूर्ण है। इसके पीछे की वजह को समझिए। इसी जनवरी के आरंभ में धीरेन्द्र शास्त्री का नागपुर में कार्यक्रम था। नागपुर की ही एक महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री को चमत्कार दिखाने की चुनौती दे डाली थी। उसके बाद आरोप लगा कि धीरेन्द्र शास्त्री कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर भाग गए, लेकिन शास्त्री ने इस आरोप को नकार दिया और उन्होंने ऐसा प्रयास बिल्कुल ही नहीं किया, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन धीरेन्द्र जो कथित चमत्कार दिखाते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि वो कोई ऐसी दिव्य शक्ति नहीं जिस पर हैरान हुआ जा सके, बल्कि एक मेंटलिज्म की टेक्निक है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति के हाव भाव और उससे कुछ सवाल पूछकर उसके मन में जो चल रहा है उसको जाना जा सकता है। यह जादू की दुनिया में आजमाई हुई तकनीक है जिसको सोहानी शाह से लेकर अनेक लोग आए दिन करते हैं। मैंने इस विषय पर अलग से एक वीडियो में चर्चा की है, उसको जाकर देख सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ समझना बहुत आसान है कि धीरेन्द्र लिबरल लॉबी के निशाने पर क्यों हैं और उन्हें पाखंडी और नौटंकीबाज क्यों कहा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो एक बाबा हैं, सनातन की बात करते हैं, प्रभावशाली हैं और सामायिक मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, इसलिए इस खेमे के निशाने पर आना स्वाभाविक है। लेकिन इससे इतर कहना चाहता हूं कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री इतने अचानक से लोकप्रिय क्यों हो रहे हैं और बाबाओं की इन स्वीकार्यता के पीछे रहस्य क्या है। पहला कारण है भारत भूमि, भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत, जिसकी वजह से भारत में हर सन्यासी, तपस्वी और साधु संत को सदैव सम्मान की नजर से देखा जाता है और बिना शर्त उनके प्रति आदर का भाव रखा जाता है।
क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि अनेक बाबाओं ने भोले भाले लोगों को ठगा है, उनके साथ धोखा किया है, लेकिन यहाँ की भूमि में तपस्वियों और साधुओं को बड़ा माना जाता है। पश्चिम में जहाँ योद्धाओं और विजेताओं को पूजा जाता है, वहीं भारत में संतों के सामने सर नवाया जाता है। वहाँ राजा के सामने झुका जाता है, लेकिन भारत देश में राजा भी संतों के सामने झुकते हैं। तो यहाँ की मिट्टी में शामिल है एक ऐसा गुण जो साधु संतों के प्रति सम्मान स्वाभाविक देखने को मिलता है। दूसरा कारण है समानता और निस्वार्थ भाव। जब कोई आम इंसान संतों की ओर निगाह करता है तो उसके मन में यह भाव अटल रहता है कि संत के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई काला गोरा नहीं है, सब समान है। वहाँ एक समानता का एहसास होता है जिसकी वजह से उन पर आंख मूंद कर यकीन करने की आज़ादी लोग महसूस करते हैं। और दूसरा निस्वार्थ भाव। यह भाव भी लोगों में रहता है कि संतों को कुछ नहीं चाहिए, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए वो हमें कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि जिसका कोई स्वार्थ नहीं होता वो क्यों ही ऐसा करेगा। ऐसी संतों के प्रति आस्था होती है। या आप भी सोचकर देखिए कि कोई व्यक्ति जिसके यहाँ सब समान है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, उसके प्रति समान भाव अनायास ही पैदा हो जाता है, क्योंकि वहाँ हम सुरक्षित महसूस करते हैं। यह बात मैं एक आदर्श स्थिति की कर रहा हूँ जो हमारी संतों की परंपरा में रही है, और जैसे महान संत हुए हैं उनकी रोशनी में ही आज लोग यह भाव रखते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है आत्मिक शांति। बाबाओं की लोकप्रियता के पीछे यह भाव सबसे बड़ा है जो एक इंसान वहां जाकर पाना चाहता है। संसार में अनेक दुख हैं, हर कोई संसार की आपाधापी में उलझा है और परेशान है, उसके मन को शांति चाहिए। इस वजह से एक ऐसी जगह की तलाश करता है जहां उसे शांति अनुभव हो, सब दुखों से मुक्ति की राह का भरोसा मिले। तो इंसान साधु संतों की ओर देखता है और उनकी शरण में शांति का अनुभव करता है, क्योंकि सरकारें और सिस्टम में समानता और निस्वार्थ भाव नदारद है। सरकार कुछ भी करेगी तो उसमें राजनीति होगी, उसमें तुष्टीकरण होगा, इसलिए सरकारों में उतनी सुरक्षा अनुभव नहीं होती जो इन संतों की परंपरा में खोजी जाती है और जो आज भी कायम है। और बाबाओं के पीछे लोग सब कुछ छोड़कर चल पड़ते हैं। धीरेंद्र शास्त्री पाखंडी है या वो संतों की परंपरा के सच्चे प्रतिनिधि है या नहीं, मैं इसका निर्णय नहीं कर रहा, लेकिन लोगों को यह लगता है। और अगर लोगों को लगता है और उनके पीछे जनता इतनी बड़ी संख्या में चलने को राजी है, तो यही धीरेंद्र शास्त्री जैसे अनेक बाबाओं की ताकत है। और इस लोकप्रियता में सबसे बड़ा अहम रोल अदा किया है इंटरनेट और सोशल मीडिया ने। अगर कोई बाबा नई तकनीक को समझ रहा है और अपने विचारों को सिर्फ दरबार के जरिए नहीं बल्कि उस बात को वीडियो के रूप में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर भी डालता है, तो यह करोड़ों लोगों तक पहुंचने का दरवाजा खोलता है। इसको धीरेंद्र शास्त्री ने बखूबी इस्तेमाल किया और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। तो ये कुछ पहलू हैं जो यहाँ बाबाओं के पीछे लोग इतनी बड़ी संख्या में चलते हैं और अपने जीवन के दुख लेकर जाते हैं, इस आस में कि वहाँ सुने जाएंगे और इनका वहाँ पर निवारण होगा। और यही बाबाओं, मौलवियों और पादरियों की लोकप्रियता का कारण है। और यह सिर्फ हिंदुइज्म नहीं बल्कि हर धर्म में हो रहा है। आप किसी भी धर्म को उठाकर देख सकते हैं। धीरेंद्र शास्त्री की पर्चियों पर मुझे यकीन नहीं है, मेरा यह व्यक्तिगत मत है। लोगों के लिए आस्था हो सकती है, लेकिन कैंसर और किसी भी असाध्य रोग का निवारण अगर इन बाबाओं, मौलवियों और पादरियों के पास है तो उन सिद्धियों को मनुष्यता के समक्ष रखना चाहिए और वैज्ञानिकों के साथ साझा करना चाहिए ताकि अनेक इंसानों की जान बचाई जा सके। कोई भी वैज्ञानिक अपने असफल प्रयोगों को भी दुनिया के सामने रखता है और जितना दुनिया का भला हो सकता है वह किया जाता है। ऐसे में इनको भी यह नेक काम करना चाहिए। और मैं फिर कहता हूँ कि मैं किसी भी संभावना को नकारता नहीं हूँ, मन नहीं मानता वो अलग बात है, लेकिन मैं किसी भी सिद्धि को यह कहकर खारिज नहीं करना चाहता कि यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुई है। बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो सिद्ध नहीं हुई थी लेकिन वो एग्जिस्ट करती थीं। तो संशयवादी हूँ, संभावनावादी भी कह सकते हैं, लेकिन नकारवादी नहीं हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ नए परिप्रेक्ष्य सीखे होंगे। आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यथासंभव जवाब देने की कोशिश की जाएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।